सीरीज की शुरुआत में एक लड़की हमारे सामने बैठी हुई है और कह रही है कि मैं एक डीमन हूँ और हेल से आई हूँ। हमें आसपास के लोग दिखते हैं जो कि डॉक्टर्स होते हैं और उस पर हंस रहे होते हैं ये बात सुनकर। वो बताती है कि मैंने ये बॉडी चूज नहीं करी है, पर मैं इसके लुक से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ जब भी मैं मिरर में देखती हूँ। फिर हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जा रहा है जहाँ पर खून ही खून बह रहा है और उस लड़की की बॉडी में से उसकी आत्मा अलग हो जाती है। वो लड़की अपनी बॉडी को देख के बहुत डर जाती है। फिर वो देखती है उसके खून के ऊपर से गुलाब के फूल उगते हुए उसे एक डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं और वो उस डायरेक्शन में जा रही होती है। वहां जाते ही उसे एक रोशनी दिखती है। उस रोशनी को देखते ही उसके सामने एक गेट आ जाता है। वो बहुत ही डरावना सा गेट होता है। उस गेट पर लिखा होता है यहाँ पर एंटर करने वाले सभी लोग अपनी सभी होप को छोड़ देंगे। वो लड़की उस गेट से एंटर कर लेती है। वो गेट उसे नरक की तरफ लेके जा रहा था। फिर हमें नरेटर की आवाज सुनाई देती है। वो बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली कांग बिटना मर चुकी थी और उसे फेक हेल जाना था, पर वो मर्डर हेल की तरफ चली गई थी किसी गड़बड़ी के कारण। फिर हमें दिखाया जाता है कि वलक, जो कि एक जज असिस्टेंट होता है मर्डर हेल में, वो कांग बिटना को देख के थोड़ा सा शॉक होता है और बोलता है कि हमारे पास ये लास्ट ही ह्यूमन होना चाहिए था। फिर हमें नरेटर की आवाज सुनाई देती है। वो बोलती है कि इस हेल में जितने भी लोगों ने बहुत ज्यादा बुरे काम करे हैं जो कि माफी लायक नहीं होते हैं, वो यहाँ पर ब्रांडेड होते हैं। उस ब्रांड से वो अपने सारे जुर्मों की सजा को पाते हैं। फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो एक आदमी बैठा हुआ होता है वलक के सामने, वो पूछता है कि मैंने क्या करा है, और उसी समय वलक उसके माथे पर वो ब्रांड दबा देता है। फिर वो ह्यूमन गायब हो जाता है। फिर कांग बिटना पूछती है क्या यहाँ पर ट्रायल हो रहा है, मैं भी एक जज हूँ। उसी वक्त वहाँ एक औरत बोलती है जो एक जज होती है जिसका नाम जुस्तीतिया होता है। वो बोलती है कि जज यहाँ पर कैसे आ गया। फिर कांग बिटना बताती है कि पता नहीं मैं कैसे आ गई, किसी ने मुझे पार्क में नाइफ मारा था। फिर जुस्तीतिया बोलती है यहाँ पर हम जो लोग मर्डर करते हैं उनको ही बुलाते हैं, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो अब तुम्हें भी ब्रांडेड लगेगा। पर वलक बोलता है शायद हमें थोड़ा श्योर हो जाना चाहिए क्योंकि ये आज के लिस्ट में है भी नहीं। पर जुस्तीतिया बोलती है कि अब ये यहाँ आ चुकी है तो अब इसका यहीं पर ही डिसीजन होगा। पर कांग बिटना अपने डिफेंड में बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, बल्कि मैं एक जज हूँ और मैंने कभी किसी को नहीं मारा। जुस्तीतिया उसकी नहीं सुनती और उसको ब्रांड लगा देती है। वलक उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं सुनती। फिर वहाँ पर बाइल की एंट्री होती है जो हेल का डायरेक्टर होता है और उसके साथ पेमोन भी होता है जो एक जज होता है। बाइल कहता है कि जो एक सिनर फेक हेल में पनिश होना चाहिए था, तुमने उसे ब्रांडेड करके उसे मर्डरर बना दिया और उसे नर्क भेज दिया है, तो तुम अपनी गलती मानती हो। पर जुस्तीतिया अपनी गलती नहीं मानती और बोलती है कि उसी की गलती है कि वो यहाँ क्यों आई थी। बाइल कहता है कि तुमने उसको सुनने की कोशिश करी, तुमने उसकी बात नहीं सुनी। जुस्तीतिया कहती है कि मैं किसी की सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। वो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं करा। बाइल कहता है कि तुमने जो ये गलती करी है इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम 10 मर्डरों को ढूंढोगी और उनको मारोगी और फिर उनको हेल्प भेज दोगी। अगर तुमने ये काम नहीं करा तुम मर जाओगी। जुस्तीतिया बोलती है कि मैं ये नहीं करूंगी। बाइल उसको पकड़कर मारने की कोशिश करता है। फिर जुस्तीतिया बोलती है हाँ मैं करूंगी। बाइल बोलता है कि वलक भी तुम्हारे साथ जाएगा। बाइल बोलता है कि इतनी भी सारी ड्यूटीज है ये तुम एक ह्यूमन बॉडी में करोगी और उसी ह्यूमन बॉडी में करोगी जिसके साथ तुमने गलत करा है। तुम्हें उसकी जिंदगी जीनी पड़ेगी और अपने मिशन को पूरा करना पड़ेगा। और हमें अब जुस्तीतिया दिखाई जा रही है जो कांग बिटना की बॉडी में बता रही है ये बातें। अगले सीन में कांग बिटना डॉक्टर के साथ चल रही होती है। डॉक्टर उसे एक पर्चा देती है जो कि साइक इवोल्यूशन का होता है और बोलती है कि तुम्हें अपनी ट्रीटमेंट कहीं और पूरी करवा लेनी चाहिए। डिफेंडर हन डाउन होता है जो कि एक डिटेक्टिव है और कहता है कि मुझे किसी लॉयर की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। अगर कहीं जस्टिस है तो मुझे ये लॉ जरूर देगी और प्रोटेक्ट करेगी। फिर हमें दिखाया जा रहा है कि हन डाउन किसी के पीछे भाग रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हन डाउन कहता है कि मैंने सिर्फ नाइफ पकड़ने की कोशिश करी थी। तो विक्टिम का प्रोसिक्यूटर कहता है कि वो बहुत ही बैडली इंजर्ड है। कांग बिटना कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी फुल मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ कितना ज्यादा इंजर्ड है। पर प्रोसिक्यूटर कहता है कि वो खा भी नहीं पा रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहा है। कांग बिटना कहते हैं कि उसे मर जाना चाहिए। फिर प्रोसिक्यूटर की यहाँ पर और कांग बिटना की बहस होने लगती है। फिर काफी देर बाद कांग बिटना हान दाउन से कहते हैं कि तुम्हारी लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी। हान दाउन कहता है कि मुझे उसे और अच्छे से मारना चाहिए था। कांग बिटना कहती है कि मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। अगले सीन में हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आ रखे होते हैं और वो अपने टीचर से कुछ सवालों को पूछते हैं।
वो टीचर जब जज को देखती है यानी कांग बिटना को देखती है, बोलती है कि चलो हम इनसे पूछते हैं। कांग बिटना कहती है कि मैं जज नहीं हूँ। फिर बच्चे बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। कांग बिटना कहती है मैं जज नहीं हूँ, मैं एक डीमन हूँ। बच्चे कहते हैं कि आप डीमन नहीं हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रिटी हो। ये बात सुन के कांग बिटना बहुत खुश जाती है, फिर उनके सवालों के जवाब दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान दाउन कांग बिटना के पीछे भाग रहा होता है। कांग बिटना उसे देखती है और उसको सामान पकड़ा देती है और कहती है कि तुम इसे मेरे ऑफिस में ले जाके एक मोटे से लड़के को दे देना। हान दाउन उनसे क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों। वो बोलती है कि मैंने नहीं बचाया, मैं बस बुरे लोगों को मारना चाहती। अगले सीन में हमें दिखता है कि हान दाउन कांग बिटना के ऑफिस जाता है और वहां पर एक मोटा लड़का होता है। वो मोटा लड़का कोई और नहीं वलक होता है। हान दाउन उसे सारा सामान पकड़ा देता है और चला जाता है। फिर हमें कांग बिटना दिखती है जो कि एक चर्च में जा रही होती है। वहां जाके वो एक लड़की को मिलती है और उस लड़की से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो कहती है कि तुमने नॉन पनिशमेंट लेटर क्यों भेजा है। तुम तो चाहती हो ना कि उसको पनिशमेंट मिले क्योंकि वो तुम्हें मारता था, तुम्हें मारने की धमकियां देता था। तुम उसे कैसे माफ कर सकती हो। हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिसमें लड़की को एक लड़का मार रहा होता है बहुत बुरी तरह, पर वो लड़की मना कर देती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये लेटर। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो नॉन पनिशमेंट लेटर अप्रूव हो जाए। कांग बिटना कहती है कि सच बोलो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, पर वो लड़की मना कर देती है और वहां से जाने की कोशिश कर रही होती है। कांग बिटना उसके पीछे पीछे जाती है। वहां जाके उसके पीछे पुलिस ऑफिसर लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ है। उस लड़की का नाम चा मिनजोंग होता है। वो कहती है कि ये मेरा पीछा कर रही है, मुझे धमकी दे रही है। कांग बिटना कहती है कि मैं एक जज हूँ और इनके केस लड़ रही हूँ। पुलिस ऑफिसर कहते हैं अपना आईडी कार्ड दिखाओ। फिर कांग बिटना अपना सारा सामान नीचे फेंक देती है। उस फेंके हुए सामान में उसका हॉस्पिटल का पर्चा भी होता है। उस पर्चे को देख के पुलिस ऑफिसर कहते हैं चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अगले सीन में हान दाउन को देखते हैं। हान दाउन के पीछे एक औरत आके उसे गले लगाती है और वो औरत उसकी माँ होती है। वो कहती है चलो मेरा बेटा वापस तो आ गया। उसकी माँ कहती है कि नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना, तुम क्रिमिनल्स को पकड़ो बट अपने आप को भी संभालो। फिर वहां पर कांग बिटना आती है और वो हान दाउन को देखती है और कहती है ओ मैं तुम्हें जानती हूँ। हान दाउन उसके रिकॉर्ड्स को लिख रहा होता है। हान दाउन कांग बिटना से पूछता है कि तुम चा मिनजोंग को क्यों फॉलो कर रही थी। कांग बिटना कहती है कि वो कुछ छुपा रही है और मैं चाहती हूँ कि सच्चाई सामने आ जाए। हान दाउन पूछता तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो बोलती है कि मैं इस ट्रायल की जज हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ जान लूं और हेल्प करना चाहती हूँ। अगला सीन हमें कोर्ट रूम का दिखता है जहाँ पर एक केस की कार्रवाई हो रही होती है जिसमें डिफेंडर मुन जोंग जुन होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को असॉल्ट करता है। विक्टिम का प्रोसिक्यूटर कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें चा मिनजू को काफी चोटें आई हुई होती हैं और वो कहता है कि ये सारी चोटें असॉल्ट होते वक्त आए हैं। कोर्ट रूम में सब हैरान हो जाते हैं फोटोज को देखकर। मिनजोंग जू कहता है कि हम सिर्फ लड़ रहे थे। वो कह रही थी कि मुझे ब्रेकअप करना है इसलिए वो उसको मार रहा था। वो माफी मांगता है और कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। बोलता है कि मैं उससे बहुत प्यार कर रहा था इसलिए वो कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए ऐसा हुआ। सब उसकी बातों को देखकर हैरान हो जाते हैं। कांग बिटना उसकी फाइनल स्टेटमेंट पूछती है। वो कहता है कि मैं उसे कभी नहीं देखूंगा, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे छोड़ दूंगा। यहीं पर ही केस खत्म होता है। मून जोंग जुंग अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने के लिए कहता है और बोलता है मैं माफी मांगना चाहता हूँ, पर वो उन्हें बहुत क्रीपी स्माइल देता है और बोलता है वो कैसी है। उसके पेरेंट्स उसको देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये सब चीजें हान दाउन ने भी देखा होता है। फिर हमें कांग बिटना दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है कि वो कैसे बोल रहा होता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बड़ा। वो झूठ बोल रहा है, वो कुछ प्लॉट कर रहा है। वो ये कहती है, वो ये सब बातें वुन जोंग से कह रही थी जो कि वलक है। वलक उसे बोलता है कि तुम्हें 10 लोगों को मारना है जिन्होंने बहुत ही गंदे काम करे हैं। तो वो बोलता है चलो हम सीरियल किलर को ही मार देते हैं, जिसने 10 लोगों को मारा होगा तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। पर वो कहते हैं इतना आसान नहीं है। कांग बिटना के पास हान दाउन का फोन आता है। वो उससे मिलने के लिए कहता है। हान दाउन कहता है कि उसने देखा है कि मुन जोन जुंग उसके पेरेंट्स को मोक कर रहा था। वो चाहता है कि उसको सजा मिले और कहता है कि तुम उसके पेरेंट्स से मिलो। हान दाउन कहता है कि बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो सकता है जिसमें वो उसको मार सकता है। कांग बिटना चा मिनजोंग के पेरेंट्स से मिलने जाती है। उसके पेरेंट्स काफी डरे हुए होते हैं। कांग बिटना चाहते हैं कि उसके पेरेंट्स उसको सारी बातें बता दें, जितनी भी ज्यादा असॉल्ट हुई हैं सब चीजें। तो वो थोड़ा सा एक्टिंग करके उनसे सारी बातें पूछ लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कांग बिटना कुछ अपने सुपीरियर से मिलती है और उसके सुपीरियर से डांट रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, कि तुमने किसी प्रोसिक्यूटर को क्यों ऐसा कुछ बोला। अगला सीन कोर्ट का होता है। अब यहाँ पे हमें पता चला है कि मून जॉन जुंग के साथ क्या होगा। रिजल्ट ये होता है कि उसे सिर्फ पेनल्टी भरनी पड़ेगी और सब शॉक हो जाते हैं ये सुनकर। मून जॉन्ग जुंग के पेरेंट्स का काफी दिल टूट जाता है, वो काफी रो रहे होते हैं। हान दाउन ये चीजें देखता है और फिर कांग बिटना के पीछे भागता है। कांग बिटना कहते हैं कि मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे पता है तुम क्या कहोगे, मैं अपने हिसाब से सारा काम देख लूंगी, तो मुझे कुछ मत कहो। मून जॉन्ग जुंग जेल से छूट रहा होता है। हान दाउन उससे मिलने आता है और बोलता है, उसे वार्न करता है कि तुम बिल्कुल भी चा मिनजो के पास मत जाना, उससे बिल्कुल भी मिलने की कोशिश मत करना। अगर तुमने मिलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अगले सीन में हान दाउन और
चा मिन जोंग के पेरेंट्स उसके घर के पास हैं और गेट में थपथपा रहे हैं, लेकिन वो गेट नहीं खोल रही है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं जरूर फोन करता हूँ। हान दाउन एक स्मार्ट फौज भी छोड़ के जाता है और कहता है अगर कोई इमरजेंसी हो तो जरूर उसमें SOS डाल देना। दिन बीतते जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। हान दाउन टाइम टू टाइम चा मिन जोंग के घर के पास देखता है कि सारी सेफ्टी है या नहीं है। चा मिन जो अपने घर पे बहुत डरी हुई रहती है। अब डेट 23 से 3 हो जाती है। हम देखते हैं कि हान दाउन का लंच टाइम हो रहा है और वो कहता है कि अब मैं चा मिन जोंग के घर पे जा रहा हूँ चेकिंग करने। उसके कलीग्स बोलते हैं कि इतना मत देखो, ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम अकेले ही किसी की सेफ्टी का ध्यान नहीं रख सकते हो। उसकी माँ ऐसा कहती है। वो कहती है कि सिर्फ एक टाइम विजिट करना। अब फिर हमें एक सीन में दिखाया जा रहा है कि चा मिन जोंग अपनी खिड़की के बाहर देख रही होती है लोगों को इधर उधर जाते हुए। उसको एहसास होता है कि उसके दिन कैसे जा रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है। उसके पापा उठाते हैं। वो अपने पापा से बोलती है कि पापा मुझे लेने आ जाओ। कांग बिटना कहती है अभी तो कुछ क्यों नहीं हुआ है। फोंग योंग कहता है तुम मिरर में देख लो। कांग बिटना मिरर में मिन जोंग जुंग का नाम लिख देती है और वो देखती है कि वो एक वेपन खरीद रहा होता है और स्माइल करती है। फिर वो बोलती है चलो मैं जा रही हूँ। अगले सीन में हमें दिखता है कि मून जोंग जुंग चा मिन योंग के घर के पास चला गया है और फिंगरप्रिंट में टेप लगा के उसके फिंगरप्रिंट को निकाल रहा है। डोर की बेल बजती है। चा मिन योंग को लगता है कि उसके पापा है, तो वो पूछते कि आप हो। कोई आवाज नहीं आता। वो डर जाती है क्योंकि कोई कैमरे में भी नहीं दिख रहा होता है, तो वो पूछती है कि कौन है। बाहर से आदमी की आवाज आती है। वो बोलता है कि पुलिस है। वो पूछता है कि सब कुछ ठीक। चा मिन जोंग को लगता है कि शायद डिटेक्टिव हाँ है, तो चा मिन जोंग बोलती है कि कुछ काम है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो बोलती है कि इसको बाहर ही रख दो। जब वो सामान को लेने के लिए गेट खोलती है तो वो देखती है कि मुन जोंग जुंग होता है और वो एकदम से धक्का देके गेट खोल देता है। वो चा मिन जोंग को बहुत बुरी तरह से मारता है। उसकी काफी चोटें लग जाती हैं। वो उसे मारते मारते पूछता है तुमने मुझे मिस करा या नहीं करा। वो कहता है अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं तुम्हारे पापा मम्मी को मारूंगा। चा मिन जोंग उससे काफी बोलती है कि नहीं मुझे मत मारो, नहीं मत मारो। अगले सीन में कांग बिटना एक कार की मिरर में मुन जोंग जुंग का नाम लिखती है और उसका सीन देख रही होती है कि वो क्या कर रहा है। वो देखती है कि वो उसको बहुत बुरी तरह से मारता है और डिवाइस को भी तोड़ देता है। चा मिन जोंग उससे माफी मांग रही होती है, बोलती है कि प्लीज मत मारो मत मारो। जब मून जोंग जुंग घर से चला जाता है तब चा मिन जोंग सुसाइड करने की कोशिश करती है। मून जोंग जुंग जब गली से गुजर रहा होता है तब उसे कांग बिटना मिलती है। कांग बिटना पूछती है तुम इतने खुश हो कि कहाँ जा रहे हो। मून जोंग जुंग बोलता तुम वही जज हो ना। वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है, वो ज्यादा देर नहीं लगेगी। कांग बिटना के हाथ में चाकू होता है जिससे वो ब्रांड करती है। सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला सीन चलता है जिसमें एक डॉक्टर पूछता है कि हेवन कैसा है। कांग बिटना कहती है कि मैं कभी गई नहीं तो मुझे नहीं पता। कहती है हेल बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ जो भी तुम्हें दिखेगा वो बिल्कुल भी सच नहीं होता है। हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें रियल कांग बिटना होती है। हेल में जा चुकी है। हेल में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गुलाब के फूल बिखरे हुए हैं। वो जब एक को टच करती है तो वो एक राक्षस बन जाता है। वो डर जाती है और भागने लगती है। उसके साथ काफी अजीब अजीब से हिस्से होते हैं। वो भाग रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर कांग बिटना से पूछते हैं कि तुम सच में एक डीमन हो। वो कहती है कि हाँ मैं एक डीमन हूँ। डॉक्टर हंस रहे होते हैं उसकी बातें सुन के। डॉक्टर उससे पूछते हैं फिर डीमन यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि तुम ह्यूमन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते। कांग बिटना कहती है कि हम ह्यूमन वर्ल्ड में इसलिए नहीं आए क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सप्लोर करना है, बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड ही एक बहुत ही बुरा वर्ल्ड है। मैं ह्यूमंस को बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, ऐसा कांग बिटना कहती है। फिर हमें रियल कांग बिटना दिखती है जो कि काफी भयानक सीनरी को देख रही होती है। उसका अजीब अजीब से मॉन्स्टर दिखते हैं जो उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो उनसे जान बन जाके भाग रही होती है। रियल कांग बिटना को एक औरत मिलती है जो कि ग्रे मोरी होती है। वो वार्डन होती है उस डिस्ट्रिक्ट की। वो कहती है कि तुम ही हो ना जो भाग गई हो। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर कांग बिटना बच जाती है। फिर कांग बिटना के पीछे एक राक्षस पीछे लग जाता है। वो उससे जान बचा के भाग रही होती है और यहीं पर ही सीन खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है रियल कांग बिटना वहाँ हेल से निकल पाएगी? आगे जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट भी करें।